वो ओशो का मार्ग जो है मुक्ति का, यही मार्ग है। बोधपूर्वक जियो। वन सेक्स एक्ट कैन मेक यू फ्री फ्रॉम सेक्स। तो भगवान ने बहुत साइंटिफिक रास्ता दिया है, भगवान का जो रास्ता है, क्योंकि वासना जब तक तृप्त नहीं होगी तब तक उससे मुक्ति नहीं होती है, दबाने से मुक्ति नहीं होती है। आप खाना पीना, अब जैसे मैंने खुद ही अपने किया था, जो चाय छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, खाली फल खा के 5 साल रहा, तो लगता था वासना खत्म हो गई। खत्म नहीं होती है, दब जाती है। फिर नॉर्मल खाना आप खाओगे, फिर और जोर से उठ लेगी। इसलिए इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग है बोधपूर्वक इच्छाओं को। अगर बेहोशी में भोगो तो सारी दुनिया भोग ही रही, कोई मुक्त नहीं होगा। सब लोग तो सेक्स कर ही रहे हैं, सब लोग तो खा ही रहे हैं, वो मुक्त नहीं होंगे। बेहोशी में 10 जन्म भोगो, मुक्त नहीं होगे। दबाओ, मुक्त नहीं होगे। बोधपूर्वक, होशपूर्वक इच्छाओं को देख के उसकी पीड़ा को, क्योंकि हर इच्छा जो है पीड़ा लाएगी। ये देख लो, एवरी डिजायर विल ब्रिंग मिजरी, ये तो पक्का है। लोग मिजरी देखते नहीं है ना, पर खाली सुख देखते हैं। आश्वासन तो सुख का देता है, लास्ट में हर एक डिजायर लास्ट में दुख लाए। एवरी एक्सपेक्टेशन 100% लिख लीजिए, एवरी एक्सपेक्टेशन विल ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन। जो चीज भी आपको सुखद लगती है वो लास्ट में दुख लाएगी, 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 लाएगी। लेकिन इसका बोधपूर्वक अगर आदमी जीवन में जिए और देखे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार देखे, तो मुक्ति होगी धीरे धीरे। वो ओशो का मार्ग जो है मुक्ति का, यही मार्ग है। बोधपूर्वक जियो। खाने की इच्छा है, खा के देख लो। समोसा खाने की इच्छा है, खा के देखो क्या होता है। जितना ज़्यादा खाना है खा लो। चॉकलेट खाने खाओ देख लो उसे, है ना। बेहोशी में मत खाओ। बेहोशी में खाओगे तो खाते रह जाओगे जीवन भर। सेक्स बेहोशी में तो सारी संसार कर ही रहा है। कौन मुक्त हो रहा है सेक्स से? कोई नहीं मुक्त होता है। लेकिन बोधपूर्वक अगर कोई होशपूर्वक सेक्स में जाए, तो भगवान तो कहते हैं कि अगर ध्यानपूर्वक कोई सेक्स में जाए, वन सेक्स एक्ट कैन मेक यू फ्री फ्रॉम सेक्स। वन एक्ट कैन मेक यू फ्री। If you go consciously, total consciously, है ना, बोधपूर्वक, तो उतना कॉन्शियस हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन वी शुड ट्राई टू एक्ट कॉन्शियसली, एवरी एक्ट, एंड दैट डिजायर विल स्लोली डिजॉल्व। तब इच्छाओं से मुक्त होने का यही मार्ग है। आप इच्छाओं को दबाइए मत, उसको देखिए, भोगिए, लेकिन बोधपूर्वक भोगिए, होशपूर्वक, पूरे ध्यान। होश कहने से नहीं आएगा, होश के लिए आपको ये ध्यान करना पड़ेगा। अवेयरनेस विल नॉट कम ऑटोमेटिकली, डिफिकल्ट। फॉर अवेयरनेस यू विल हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। खूब ध्यान कीजिए तो थोड़ा अवेयरनेस आएगा, और जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ही पता चलेगा कि एवरी होप, एवरी एश्योरेंस ऑफ हैप्पीनेस ब्रिंग्स मिजरी। इस संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो दुख में नहीं परिणत हो जाता। हर सुख दुख में परिणत हो जाता है। यह ठीक से दिखाई पड़ जाए तो हम लोग सुख की कामना से मुक्त हो जाएंगे, तभी मुक्ति हो जाएगी। ये ओशो का जो वैराग्य है, ये वैराग्य है।